तो फाइनली काफी समय के बाद सॉर्ड गॉड एपोक्लिप्स की न्यू वीडियो आ चुकी है। लास्ट एपिसोड जिसने भी नहीं देखा हो लास्ट एपिसोड को चेक कर लेना, क्योंकि काफी दिनों का गैप हो चुका है तो जो स्टोरी है वो समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए लास्ट एपिसोड को जरूर चेक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम लोग देखते हैं जो लिन होती है वो भूल भुलैया वाला जो ट्रायल होता है उससे बाहर निकल चुकी होती है। देन वो देख रही होती है कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी बाहर नहीं आया और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कह रही होती है कि यहाँ तक ये नहीं है वो भी नहीं आया। इसका मतलब ये कि मैं फर्स्ट 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर एटलीस्ट ग्लोबल रैंकिंग के अंदर मैं टॉप 20 में तो आ ही जाऊंगे लीडर बोर्ड के ऊपर। देन वो लीडर बोर्ड की तरफ देखती है तो देखती है कि येनिंग फर्स्ट आया हुआ होता है और वो हार चुकी होती है। अब ये देखने के तो काफी ज्यादा चौंक जाती है और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर दक्षिया के हाईएस्ट कमांडर ली जुआन गु आ जाते हैं, तो हम इनको सिर्फ लुई कहेंगे। जिसके बाद देखती है अनाउंसमेंट हो रही है तो येनिंग ने यहाँ पर काफी सारा जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, जिसकी वजह से चीफ कमांडर यहाँ पर खुद आ चुके हैं। कमांडर फंग उन्हें सैल्यूट करते हैं और कह रहे होते हैं कि येनिंग अभी फर्स्ट आया है एजिलिटी ट्रायल के अंदर। जिसके बाद ली कह रहे होते हैं कि आखिर वो है कहाँ पर। कमांडर फंग कह रहे होते हैं कि लगता है कि वो टावर के अंदर अब भी है, वो फिजिक ट्रायल है उसको भी कंप्लीट करने वाला है साथ ही साथ। अब देखते हैं कि जो वो कह रहे होते हैं ली कि नॉनसेंस, जल्दी से यहाँ पर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो और उसे बाहर निकालो। अब तीनों काफी ज्यादा ही चौंक जाते हैं। तो अभी जो ली कह रहे होते हैं मैं तो सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था, यहाँ पर टेंशन काफी ज्यादा हो चुकी है इसलिए मैं मजाक करके थोड़ा रिलीफ दे रहा था। ये नहीं एक मॉन्स्टर है, मैं उसे और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ये नहीं की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि ट्रायल ऑफ फिजिक का लीडर बोर्ड दिखाया जाता है। नंबर 1 होता है साउथ ईस्ट एशिया से अर्नू, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसकी टैंक वैल्यू होती है 1.3। नंबर 2 पे होता है नॉर्थ अमेरिका से जो, जिसकी टैंक वैल्यू होती है 0.7। अब ये देखकर ये नहीं कह रहा होता है कि जो फर्स्ट रैंकर की टैंक वैल्यू है वो सेकंड रैंक वाले से कहीं ज्यादा ही डबल है। मेरे को लगता है कि वो किसी तरह की उसके पास सेकंड लाइफ एबिलिटी हो सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्रायल ऑफ फिजिक के अंदर एंटर कर चुका होता है। सिस्टम उसे बता रहा होता है कि जो म्यूटेंट्स है वो रीजन के अंदर डिवाइडेड है, यानी हर एक क्षेत्र के अंदर डिवाइडेड है अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग, और आप मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डॉज करना होगा और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आप इन 10 मिनट के समय में कभी भी एग्जिट हो सकते हैं ट्रायल से, लेकिन आप समय खत्म होने से पहले ट्रायल से एग्जिट हो जाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, आगे कुछ छोटे मॉन्स्टर होते हैं, पीछे काफी बड़े मॉन्स्टर होते हैं। साथ ही वो कह रहा होता है कि लगता है कि ये क्षेत्र के अंदर डिवाइडेड है, जो स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर रहेंगे वो सबसे ज्यादा पीछे रहने वाले, आगे की तरफ सिर्फ मूव यानी कचरा है और 10 मिनट का समय सीमा दिया गया। मेरे को सिर्फ ऑनलाइन डिफेंड करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को अच्छी रैंकिंग है वो लेनी है तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा जो खतरनाक क्षेत्र होगा वहां पर जाकर डिफेंड करना होगा अपने आप को मॉन्स्टर से। तभी देखते हैं कि वो म्यूटेंट्स के बीच में से निकलता है, वो काफी तेजी से जाता है, कोई म्यूटेंट उसे छू भी नहीं पाता। इधर बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। दक्षिया के हाईएस्ट कमांडर होते हैं यानी ली, वो कह रहे होते हैं कि फंग क्या तुम्हें लगता है कि येनिंग फर्स्ट प्लेस को हासिल कर पाएगा फिजिक ट्रायल के अंदर। तो फंग कह रहे होते हैं कमांडर हमने काफी सारे चमत्कार होते हुए देखे, अगर लॉजिकली इस चीज के बारे में बोला जाए तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिनके पास भी फिजिक टैलेंट होता है वो यहाँ पर खुद से ही पता चलता है कि उनके पास फिजिक का टैलेंट है। एग्जाम्पल के लिए जनरल किनफिंग और झांग हाई दोनों काफी ज्यादा मर्दाना दिखाई देते हैं, लेकिन येनिंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येनिंग इस स्टैंडर्ड के अंदर फिट बैठता ही नहीं है और यहाँ तक कि वेन काई है उसने भी इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। जिसके बाद देखते हैं कि जो ली कह रहे होते हैं कि फंग तुम काफी ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हो, मैं काफी खुश हुआ, लेकिन ये चीज तुमने भी देखी कि जो येनिंग है उसने एजिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रायल के अंदर फर्स्ट प्लेस को हासिल किया। मैं बिल्कुल श्योर वो डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस है फिजिक ट्रायल के अंदर हासिल करने वाला, और यहाँ तक कि वो एक अच्छा कैंडिडेट है जो कि 4th ग्रेड का अवेकनर बन सकता है। और अगर यहाँ पर मैं गलत हुआ तो मैं अपने आप को बस थप्पड़ मारता ही रहूंगा अपने फेस के ऊपर। इसको तो फंग कह रहे होते कमांडर अभी शांत हो जाए, आपको अभी स्लैप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ट्रायल के अंदर का सीन हमें दिखाया जाता है। और देखते हैं कि जो येनिंग होता है उसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और वो पीक टियर 2nd ग्रेड का जो क्षेत्र होता है वहां पर आ चुका होता है और कह रहा होता है यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही है फिजिक कन्वर्सन, और इसी के साथ वो जो म्यूटेंट होता है उस पर एक जबरदस्त पंच कर देता है। तो देखते हैं उसके मुंह से काफी ब्लड निकलता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है। देन देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तभी जंप करके उसके ऊपर पैर से मारने के लिए आ रहा होता है। देन येनिंग उसको भी डॉज कर लेता है और साथ ही देखते हैं कि वो दूर फेंकता है, तभी वो म्यूटेंट उसके ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है। उसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है और जो स्वॉर्ड होती है वो भी नीचे गिर जाती है। कह रहा होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड है वो डिसेबल हो चुका है, मेरे को जल्दी से यहाँ पर एग्जिट करना होगा इस रीजन से, इसके अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी वो ली से कह रहा होता है ली जल्दी से जो स्वॉर्ड है वो पीछे गिर गई है उसे उठा कर लिया, जिसको वो तो कह रहा है हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं कि जो येनिंग कह रहा होता है कि इसके अंदर काफी बड़ा ज़ॉम्बी एलिफेंट है लेकिन वो काफी ज्यादा स्लो है, मेरे को इसका यूज करते हुए अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसकी स्ट्रेंथ का यूज करके मैं अपने आप को दूसरे रीजन के अंदर लेके जा सकता हूँ, दूसरे क्षेत्र के अंदर लेके जा सकता हूँ। फिजिक कन्वर्सन डिफेंस, वो अपनी सूंड से अटैक करता है तो येनिंग उसको डॉज करके वो काफी दूर जाता है। वो देखते हो वो सारे म्यूटेंट से पार जाकर दूसरा जो क्षेत्र होता है उसके अंदर चला जाता है जो कि पीक टियर 3rd ग्रेड वाला क्षेत्र होता है। अब देखते हो वहाँ पर जमीन पर काफी तेजी से वो नीचे की तरफ गिरता है, वहाँ पर वो काफी बड़ा जो म्यूटेंट होता है वो भी होता है। जो येनिंग कह रहा होता है अभी मेरी जो फिजिक है वो काफी ज्यादा ही कमजोर है, अगर दोबारा मेरे को हिट लगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। इस टाइम पे
है स्काईफॉल की असली पावर देखने का समय आ चुका है। अगर मैं इस डैमेज को इंजॉय नहीं कर पाया तो इस ट्रायल से एग्जिट होना ही मेरा इकलौता चांस होगा। स्पिरिट पावर फुल ब्रश स्काईफॉल, जिसको देखते हैं वो एक शील्ड बना लेता है जो कि एक थिक शील्ड होती है। वो म्यूटेंट उस शील्ड को अपने मुंह के अंदर ले लेता है। हमें देखते ये नहीं कह रहा होता है कि जो मेरी टैंक वैल्यू है वो ऑलरेडी फर्स्ट पे जा चुकी है, यानी मैं वर्ल्ड फर्स्ट हो चुका हूँ। बस मेरे को 10 मिनट्स का इंतजार करना, जैसे 10 मिनट्स ओवर होंगे मैं जीत जाऊंगा। हम लोग देखते हैं उसकी जो शील्ड होती है वो टूटने लग जाती है, तभी हम देखते हैं कि वो जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। लेकिन ये नहीं अपना भाई जंप करके काफी ऊपर उछल जाते हैं। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो कह रहा था फाइनली अब एग्जिट करने का समय आ चुका है। अब देखते हैं कि जो लीडर बोर्ड होता है उसके ऊपर वो फर्स्ट आ चुका होता है। सभी लोग काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने फिजिक ट्रायल को भी सरपास कर दिया, ये सच में काफी औसम है, इसने सबको क्रश कर दिया। इसके बाद ली कह रहे होते हैं कि मेरे को डाउट है कि ये नहीं में एक प्रॉब्लम है, वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक गॉड है। हम लोग देखते हैं वो जोक कर रहे होते हैं, यानी मजाक कर रहे होते हैं उनके साथ। अब देखते हैं कि वो तीनों लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं कमांडर फिर से। और यहाँ से जो ये नहीं होता उसका हमें सीन दिखाया जाता है। ये नहीं कह रहा होता है कि अब जो ट्रायल बचा हुआ है वो सिर्फ विल पावर वाला है, मुझे अपना जो स्टेटस है उसको रीएडजस्ट करना होगा। मेरा लेफ्ट आर्म तो इंजर्ड हो चुका है, यानी डिसेबल हो चुका है। विल पावर के अंदर मेरे को फाइट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका होता है। ये नहीं कह रहा होता है कि मैं सीक्रेट ओबिटेंट करने वाला था, सीक्रेट रिवॉर्ड है उसको ओबिटेंट करने वाला था, लेकिन सिस्टम मेरे को और भी रेस्ट करने का चांस बिल्कुल भी नहीं देने वाला। चलो नेक्स्ट ट्रायल है उसको स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि उसके अंदर आखिर होने क्या वाला है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रायल होता है, उसके अंदर एंटर कर चुका है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि अपना ट्रायल मेथड है उसको चूज कीजिए। उसके पास 2 मेथड आ चुके होते हैं। पहला नॉर्मल विल पावर ट्रायल होता है जिसके अंदर होता है कि वो नॉर्मली अपनी एबिलिटीज है उसको यूज करके मॉन्स्टर से फाइट कर पाएगा। 7 राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद वो ट्रायल को पास कर लेगा। दूसरा होता है एडवांस विल पावर ट्रायल टेस्ट। इस एडवांस ट्रायल के अंदर आप एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते हैं सिवाय अपनी जो टैलेंट एबिलिटीज है उसके, यानी कि उसके अंदर जोन टैलेंट है उसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एडिशनल का यूज नहीं कर सकता है वो। और जो एनिमीज होंगे आपकी मेमोरीज का यूज करके जनरेट किए जाएंगे। 7 राउंड को पार करने के बाद आप ट्रायल को पास कर जाओगे। अब इसके बाद ये नहीं कह रहा होता है कि जो फर्स्ट विल पावर ट्रायल था उसको मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर काफी बार अटेम्प्ट किया था, लेकिन इस टाइम पे जो मेरी एबिलिटीज है वो सारी कूल डाउन पे है और मैं अपना लेफ्ट हैंड है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ फाइट करने के लिए। तो मेरे पास इकलौती जो चॉइस बचती है वो एडवांस ट्रायल है उसको करने का। देन देखते हैं जो एडवांस ट्रायल होता है उस पर वो क्लिक कर देता है। देन वो अपने ट्रायल के अंदर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है तो पहले इसने जो मेमोरी से जनरेट किया वो टिनफिंग सेफ जोन को जनरेट किया है। देन देखते हैं जो कमांडर जियो होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं। असल में वो रियल कमांडर जियो नहीं होते हैं, बस ये मॉन्स्टर होता है जो कि सिस्टम ने जनरेट किया होता है, ये नहीं कि मेमोरीज के थ्रू। हम देखते हैं कि जो जियो होते हैं कहते हैं ये नहीं तुम यहाँ पर हो, ज़ॉम्बी हॉर्ड है यहाँ पर आ चुकी है, मेरे साथ मिलकर उनसे फाइट करो। इसके बाद वो कह रहा होता है ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं अंकल मेरे को माफ करना, और वो जबरदस्त पंच उनके सीधा पेट में मारता है और कहता है कि मैं रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इसके अंदर एक मॉन्स्टर हो जो कि मेरी मेमोरीज के थ्रू सिस्टम ने जनरेट किया हुआ है और आपने अभी तक अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को रिवील नहीं किया है। सिस्टम ट्राई कर रहा है मेरी सेंस, गिल्ट, एबिलिटीज और स्ट्रेस हैंडल करने की जितनी क्षमता है उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो कमांडर जियो कह रहे होते हैं मैंने नहीं सोचा था कि ये तुम करोगे, जिसके बाद ये नहीं देखते उसके पास नेक्स्ट पोर्टल आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को माफ करना है, मेरे को काफी ज्यादा ही बुरा फील हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुका होता है और ये आपकी बात शायद हेल गेट की मेमोरीज होती है। हम लोग देखते हैं कि चिन याओ वहाँ पर खड़ा हुआ होता है जो कि कह रहा होता है चिन याओ संभाल के अपने आप को रखना, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। तब उसकी नजर येनिंग के ऊपर जाती है और कह रहा होता है येनिंग तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से मेरी मदद करो, चिन याओ मॉन्स्टर से घिर चुकी है, मैंने कभी भी तुमसे मदद नहीं मांगी लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। देखते हैं जो येनिंग होता है वहाँ पर जाकर जो चिन याओ होती है उसको मार देता है, स्टैब कर देता है। देन उसके बाद जो चिन योंग होता है उसको भी स्टैब कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और कह रहा होता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, ये काफी नहीं था मुझे कंफ्यूज करने के लिए। और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड के अंदर वो चला जाता है जो कि डेथ फैक्ट्री का सीन होता है और वहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मेरे पास आ रही हो, तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें चांस देती हूँ, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी। जिसके बाद ये नहीं कह रहा होता है कि जितने भी मानसिक अवेकनेस है उनके लिए एक्चुअली में ये राउंड काफी ज्यादा ही हार्ड होने वाला है, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला है। पहले के जो 2 राउंड्स हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो उनसे ये कहीं ज्यादा ही आसान लेवल है मेरे लिए। मैं बिना गिल्ट फील किए इससे यहीं पर मार सकता हूँ। जो सिस्टम है क्लियरली मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लिन को मारकर वहां से निकल चुका होता है। यहाँ से देखते हैं कि वो नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुका होता है। वहां का सीन दिखाया जाता है जब वो यान के साथ एक होटल के अंदर था। हम देखते हैं कि जो यान होती है अपने कपड़े उतार रही होती है और कह रही होती है ये नहीं ये मेरा पहली बार है तो तुम। जिसके बाद ये नहीं उसके पास आता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि यान इतने अच्छे इंटेंशन के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो, ये मेरा सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। और उसके बाद वो अपनी शॉर्ट से उसे स्टैप कर देता है। वाकई में इसलिए रिस्पेक्ट तो दिखाई थी और वो नेक्स्ट राउंड के अंदर आ चुका होता है। और यहाँ से क्लासरूम का हमें सीन दिखाया जाता है। टीचर कह रहे होते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, टीचर यहाँ पर है, तुम सभी लोग सेफ जाने वाले हो। अब जो ये नहीं होता उसको देखते जो कि एक बच्चा बन चुका होता है और वो सोच रहा होता है ये तो क्लासरूम का सीन है, यानी कि जब मैं 14 साल का था तब की ये बात है।
यानी वो एक 14 साल का बच्चा बन चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि इस टाइम पे कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला था, इकलौता मैं ही सर्वाइवर था जो कि जिंदा लौट पाया था। तभी अपने साइड में देखते हैं कोई लड़की खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है कि ये तो लास्ट टाइम मैंने देखा था अपनी क्लासमेट को जिसका कि नाम वांग है। मेरे को एक दिन अच्छी तरीके से याद है, इसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा था, इसने खुद खाने के बजाय इसने मेरे को वो दिया था। जिसके बाद देखते हैं कि जो वांग होती है वो कह रही होती है ये रिंग तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे ना, तुमने कहा था ना तुम हमें यहाँ से सेफ बाहर निकालोगे। जिसके बाद ये नहीं कह रहा होता है कि रिग्रेट सिर्फ रिग्रेट्स होती हैं, मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर लेके गया तो मैं अपने ट्रायल के अंदर फेल हो जाऊंगा और तुम लोग जिंदा वापस भी नहीं आ पाओगे रियली में। इसके बाद वांग कह रही तो ये आखिर ये तुम क्या बात कर रही हो। जिसको देखते ये नहीं उसका गला दबाने लग जाता है और उसको मारने लग जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दो प्लीज। जिसके बाद देखती है उसको मार देता है तो देखती जो ये नहीं होता वो बेचारा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और क्या होता है कि डैमेज सिस्टम प्लीज मेरे इमोशन के साथ मुझे मत मारो। देखते हैं कि सारे बच्चे वहां पर काफी घबरा जाते हैं। ये नहीं अपना मानसिक कंट्रोल का यूज करके सारे को वहीं पर मार देता है और कह रहा होता है कि कोई भी यहाँ पर जिंदा जाना नहीं चाहिए। देखिए सभी लोगों को मार चुका होता है। नेक्स्ट राउंड का जो पोर्टल होता है वो ओपन हो जाता है और वो सभी लोगों से सॉरी करके जाने लग जाता है वहां पर। देन वो 6th राउंड के अंदर आ चुका होता है, उसकी मदर और सिस्टर को दिखाया जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि ये नहीं सोच रहा होता है कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप 6th राउंड के अंदर कनेक्टशिप होने वाली यानी समानता, आखिर ये ट्रायल है वो कितना आगे जाने वाला है। जिसके बाद देखते हैं उसकी जो सिस्टर होती है वो ये नहीं के गले लग जाती है और कह रही होती है ब्रदर मैं काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद ये नहीं अपनी छोटी बहन से कह रहा होता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ब्रदर यहाँ पर आ चुका है ना, मदर भी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद देखते हैं कि उसकी बहन कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको वो पेट के अंदर स्टैब कर देती है। हम देखते हैं काफी सारा जो ब्लड होता है वो बाहर आने लग जाता है। जिसके बाद उसकी सिस्टर और कह रही होती है कि ब्रदर क्या तुम मुझे गोदी में नहीं लोगे कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जिसके बाद देखते हैं उसके पास आ रही होती है, ये नहीं अपनी जो स्वॉर्ड होता है उससे उसको काट देता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को माफ कर देना, ये सब बड़े भाई की गलती है, अपने भाई को ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। देखते हो अपनी मदर के पास जाकर उन्हें भी स्वॉर्ड से मार देता है और कह रहा होता है कि मदर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं कि वो मार चुका होता है उन सभी को और कह रहा होता है कि मैंने अपनी फैमिली को मार दिया, सिर्फ एक राउंड ही अब बचा हुआ है, आखिर तुमने मेरे लिए और क्या बचा के रखा है, जल्दी बाहर निकालो। और इसी के साथ देखते हैं कि तभी वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं मर गया या फिर जिंदा हूँ। देखते हैं कि उसको तभी आवाज आ रही होती है कि तुम जीत गए, तुम फाइनली यहाँ पर जा गए। हम देखते हैं वो हॉस्पिटल की बेड पे होता है और आसपास काफी सारे लोग भी होते हैं। येनिंग अपना उठता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मैं 3rd ग्रेड के विल पावर ट्रायल के अंदर नहीं था। सामने एक पर्सन होता है जो कि कह रहा होता है येनिंग तुम जीत गए और उसके बाद तुम कोमा में चले गए थे, जैसे ही तुमने 4th ग्रेड का जो ट्रायल था उसको पास कर लिया था तुम कोमा के अंदर चले गए थे और हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन लकीली अब तुम जाग चुके हो तो हमारे पास अब भी एक होप है। अब येनिंग 4th ग्रेड सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है 4th ग्रेड और कोमा, और वो साथ ही सोच रहा होता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर वापस आ चुका हूँ जब कैपिटल गिरा नहीं था उससे पहले। और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये सीरीज तुम लोगों को अच्छी लग रही है ना तो प्लीज यार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। काफी ज्यादा जो व्यूज है वो डाउन हो चुकी है, आपके एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।